हेलो फ्रेंड्स। हमारी पिछली वीडियोस में हमने बात करी नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में कि कैसे नेशनलिज्म आया यूरोप में। अब उसकी वजह से यूरोप के अलग अलग देशों में क्या क्या हुआ, अब हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस का रेवोल्यूशन जो कि 1789। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं, जब एक देश के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी सरकार को बदल देंगे, तो उस पूरी मूवमेंट को जिसमें एक देश के लोग अपनी सरकार को बदलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को यानी उस पूरे काम को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चेंज है जो कि एक रेवोल्यूशन के बराबर है। तो अब अगर एक देश के लोगों ने ये डिसाइड किया कि उन्हें अपनी सरकार को बदलने की जरूरत है, जरूर उसके कुछ कॉजेज रहे होंगे यानी कि रीजंस रहे होंगे जो हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। और आगे वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में इतने बड़े रेवोल्यूशन के आने की वजह से क्या इफेक्ट्स रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन से। जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमने तीन कैटेगरीज में बांटा है। पॉलिटिकल यानी कि जो देश के सरकारी हालात थे वो, सोशल हालात यानी कि जो लोगों के हालात थे वो, इकोनॉमिक हालात यानी पैसे के क्या हालात थे उस टाइम देश में, और चौथे थे इंटेलेक्चुअल हालात यानी लोगों की समझ बूझ के क्या हालात थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल हालात से। पॉलिटिकल हालात में हम बात करेंगे कि वहां पर सरकार कैसी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्की था। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब वहां पे किंग लुई 16 का राज था, जो कि वहां का रूलर था। और वो एक वीक रूलर था यानी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। वो अपने देश के लिए अच्छे स्टेप्स लेकर अपने देश को ठीक तरीके से चला नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को ये नीड लगी कि उन्हें अपनी सरकार को बदलने की जरूरत है। तो जो पहला कॉज है वो है एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि किंग लुई 16 का जो राज है वो। जो सेकंड कॉज है वो आप देख रहे हैं सोशल कॉज, यानी लोगों में उस टाइम क्या था। लोगों में इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही थी और एक नई क्लास मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी। मिडिल क्लास यानी वो लोग जो कि ना ही बहुत गरीब है और ना ही बहुत अमीर क्लर्जी क्लास है, यानी ना ही वो रॉयल लोग हैं यानी किंग्स के जान पहचान के लोग हैं, और ना ही वो बिल्कुल गरीब पीजेंट्स और फार्मर्स हैं। वो बिजनेस करने वाले मिडिल क्लास लोग थे, जिनकी वजह से उन्हें ये लगा कि क्यों ना सरकार वो खुद चलाए, क्योंकि सरकार अगर चल रही है तो वो लोगों की पैसों की वजह से चल रही है, और लोग ही अगर खुश ना हो तो वो सरकार ठीक तरीके से नहीं चल सकती। तो जो सेकंड कॉजेस थे वो थे सोशल। उसके कुछ पॉइंट्स है ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, ग्रोइंग बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल ड्यूज यानी वो टैक्सेस जो कि लोगों के ऊपर लगाए जाते थे, लेकिन वो सब लोगों के ऊपर बराबर नहीं लगाए जाते थे। उन लोग कुछ लोगों के पास वो ज्यादा थे, यानी जो थर्ड एस्टेट थी वो अपनी ज्यादातर इनकम यानी ज्यादातर कमाई ड्यूज में यानी टैक्सेस में दे रही थी। लेकिन जो ऊपर के लोग थे यानी कि वो लोग जो कि किंग के रिश्तेदार थे, वो लोग अपना कुछ भी पैसा टैक्स में नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्हें ये लगा कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, जिनसे उन्हें ये लगा कि फ्रांस में रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की सरकार को बदलने की जरूरत है। इंक्रीजिंग पॉवर्टी यानी बढ़ती हुई गरीबी जो कि ज्यादा टैक्सेस की वजह से आ रही थी, जिसको चलते लोगों को लगा कि अब फ्रांस की सरकार को बदल देना। आई होप आपको सोशल कॉजेज यानी जो लोगों के कॉजेज थे वो समझ आते हैं। जो नेक्स्ट कॉज है वो है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक यानी पैसे से रिलेटेड। अब पैसे से रिलेटेड क्या कॉजेज थे? वो थे ग्रोइंग गवर्नमेंट डेट यानी सरकार कर्ज में डूबती जा रही थी। अटेम्प्ट टू टैक्स द नोबल्स, जब सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नोबल्स यानी कि वो लोग जो कि रिलीजियस लोग हैं, जैसे कि हमारे देश में हम ब्राह्मण लोग कह सकते हैं, जो कि चर्च को हेड करते हैं, उनको टैक्स करने की कोशिश करी। यानी कि जब उनके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश करी तो वो सरकार के अगेंस्ट हो गए। उसके अलावा टैक्स बर्डन द थर्ड एस्टेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रांस में तीन एस्टेट्स थी, और जो थर्ड एस्टेट थी यानी सबसे नीचे की एस्टेट, उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स बर्डन था। यानी कि करीबन करीब उन्हें अपनी सारी ही कमाई टैक्स में देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गरीब हो रहे थे, और उनमें रिजेंटमेंट यानी कि गुस्सा था कि सिर्फ उन्हें ही टैक्स क्यों देना। तो ये थे इकोनॉमिक कॉजेज यानी कि पैसे से रिलेटेड कॉजेज। और जो फोर्थ कॉज है वो है इंटेलेक्चुअल कॉज, यानी लोगों की समझदारी में, समझ बूझ में, उनके ज्ञान में क्या फर्क आ रहे थे। अब जैसे कि आप जानते हैं, ये जो 1789 का टाइम था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया गया, ये वो टाइम था
जिसमें अमेरिका में ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज दैट एवरीवन इज बॉर्न इक्वल, यानी जो लिबर्टी के आइडियाज थे वो डेवलप हो रहे थे। यानी वो आइडिया जिसने लोगों को बताया कि हर एक इंसान इक्वल यानी कि बराबर है, और एक सरकार को चलाने में लोगों का हाथ होना चाहिए। यानी अगर एक किंग एक रॉयल फैमिली में पैदा हो रहा है तो उसे ये राइट नहीं है कि वो पूरे देश को अपनी तरीके से चला सके और अपनी मन मर्जी से लोगों को अनइक्वल ट्रीट कर सके, यानी बराबर ट्रीट ना करे। और इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जो आइडियाज थे यानी बराबर चलने के, लोगों को वोट देने के और उनकी सरकार खुद चलाने के आइडियाज अमेरिका से फ्रांस में आए, जिसके चलते लोगों को ये लगने लगा कि अगर हम सब बराबर पैदा हुए हैं तो हम सबको इक्वल राइट्स क्यों नहीं है, जिसके चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के 4 कॉजेस थे: पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक। जो पॉलिटिकल कॉज थे यानी वो जो सरकार की वजह से हुआ, वो ये था कि सरकार एक रूलर किंग लुई 16 के अंडर थी, जो कि एक ब्रुट रूलर था, अपने देश के लिए ठीक डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों में गुस्सा था। जो नेक्स्ट कॉजेस थे वो थे सोशल कॉजेस, यानी लोग भी कॉजेस, लोग गरीब हो रहे थे, उन्हें ठीक से बिजनेस करने के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी और उन्हें अपनी ज्यादातर कमाई टैक्सेस के फॉर्म में देनी पड़ रही थी, जिसके चलते लोगों को ये लगा कि उन्हें एक रेवोल्यूशन यानी कि एक बदलाव लाना चाहिए अपनी सरकार में। जो थर्ड कॉज थे वो थे इकोनॉमिक कॉज, यानी पैसे से रिलेटेड कॉज। उसमें ये था कि जो सरकार थी वो कर्ज में डूबी हुई थी, और जब सरकार ने नोबेल्स को यानी कि जो क्लर्जी मैन थे जो कि चर्च चलाते थे उन्हें टैक्स करने की कोशिश करी तो वो सरकार के अगेंस्ट हो गए। उसके अलावा जो थर्ड एस्टेट थी यानी कि जो नीचे के लोग थे फ्रांस में, उनका ज्यादातर पैसा टैक्स देने में जा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत गरीब हो रहे थे और सरकार के अगेंस्ट हो रहे थे, यानी सरकार को बदलने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा 1789 के टाइम में न्यू आइडियाज यानी कि नया ज्ञान लोगों में आ रहा था कि सब लोग इक्वल हैं और इक्वल तरीके से एक देश में रहना चाहिए। इन सब चीजों के चलते फ्रांस में एक रेवोल्यूशन लाया गया, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। आगे की वीडियोस के लिए आप एक्विजिशन ऐप डाउनलोड कीजिए और क्विज सेक्शन में जाके हमारा क्विज अटेम्प्ट कीजिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। थैंक यू।